बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पीपल्स पार्टी आज 27 दिसंबर को मोहतरमा की नामी बरसी मना रही है और गड़ी खुदा बख्श में बहुत लोग आए और इस बात के साथ आए कि शायद वो ये सुन पाएंगे कि बीबी के कातिल अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों नहीं पकड़े जा सके, बीबी को इंसाफ कब मिलेगा। कुछ सवालात थे जो कि पीपल्स पार्टी के जियालों ने रखे थे अपने हाथ में, क्या उनको जवाब मिल गया। सबसे पहला सवाल यही था कि बीबी को इंसाफ कब मिलेगा। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब चाहिए था और पीपल्स पार्टी ने आज उसका जवाब नहीं दिया, कि पीपल्स पार्टी क्या अपने आप को दोबारा कौमी धारे में एक कौमी जमात के तौर पर लाने के लिए कोई लाएअमल बना रही है। क्या पीपल्स पार्टी को सिर्फ सूबाई हद तक रहना है और सूबाई सतह पर सियासत करनी है, या जैसा कि ऐलान किया जरदारी साहब ने कि अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी बिलावल साहब भी बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सड़कों की सियासत थी वो अब पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब ये अफोर्ड कर सकती है, ये नहीं कर सकती। पहले सुनते हैं जरदारी साहब ने क्या कहा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट आएंगे, जरा सुनिएगा। अब इलेक्शन में अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। तक फैसला ये हुआ है कि अजरा पेचोहो साहिबा जो कि जरदारी साहब की छोटी बहन हैं, उनकी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे जनाब जरदारी साहब, और अयाज सुमरो साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं लाड़काना से, उनकी सीट पर जनाब बिलावल साहब इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो हो गई अच्छी बात, लेकिन बिलावल की जो स्पीच थी उसमें ये सुनने को या समझने की बात हो रही थी कि जो 4 मुतालबे पीपल्स पार्टी कर रही है, खास करके बिलावल ने किए हैं, उनके ऊपर क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि हुकूमत ने ना उसको मुस्तरद किया, ना उसके ऊपर कोई बात की। ये खासी सुबकी की बात है पीपल्स पार्टी के लिए कि ना मुस्तरद किया उन मुतालबात को और ना ही तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्या कह रहे हैं उसके ऊपर जरा सुनिएगा। हमने सीसी में मशवरा करना है और डिबेट करना है, लेकिन प्रिंसिपली फैसला तो हुआ है कि हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 डिमांड्स मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। सियासी लॉन्ग मार्च मतलब कोई अस्करी लॉन्ग मार्च भी होता है, कोई मिलिट्री लॉन्ग मार्च भी होता है। ये जो टर्म बिलावल साहब ने इस्तेमाल किया है, इसका मुझे कम से कम समझ में नहीं आया। शायद अपने मेहमानों से पूछे, उनको समझ में आ जाए। और ये अब राब्ता मुहिम बन गई है, जो लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा है, क्योंकि वो सबसे राब्ता करेंगे। ये याद करा दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 16 अक्टूबर 2016 को तकरीर करते हुए क्या कहा था इस लॉन्ग मार्च के बारे में, जरा सुनिएगा। हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और मैं दमादम मस्त कलंदर। ये दमादम मस्त कलंदर तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब लगता है कि पॉलिटिक्स जरदारी साहब ही चलाएंगे और जरदारी साहब का ये जो प्लस फार्मूला है, प्लस पीपल्स पार्टी फार्मूला, क्या ये कामयाब हो पाएगा या नहीं कामयाब हो पाएगा। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, PMLN से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है, रुकने कौमी असम्बली लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। इम्तियाज आलम साहब थोड़ी देर में लाहौर स्टूडियो से मारूफ तज्जियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से ही शुरू करना चाहती हूँ। खोखर साहब, आज की जो तकरीर थी ये सियासी लॉन्ग मार्च में बदल गई, यानी जो लॉन्ग मार्च था दमादम मस्त कलंदर था, इसका क्या मतलब है सियासी लॉन्ग मार्च का? देखिए अस्मा बीबी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वक्त वो ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिए थे, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। अब उस गवर्नमेंट के रिस्पांस ना होने की वजह से हम ये समझते हैं कि जरूरी हो गया है कि इन तमाम जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको मनवाने के लिए एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए, उसमें एहतजाजी जलसे किए जाएं, 4 प्रोविंसेस में किए जाएं
और वो जलसे करने के बाद फिर उसके बाद हम अपना अगला लाएअमल तैयार करेंगे। तो ये खोखर एक साहब ongoing आपको process है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का ना आना पीपल्स पार्टी की नाकामी है? बिल्कुल नहीं, ये तो ऑन द कॉन्ट्री अफसोसनाक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन की मेजर पार्टी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस में एंगेज है, और ये तमाम मुतालबात हैं जो मुतालबात रियासत पाकिस्तान की स्मूथ फंक्शनिंग से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से किसी एक मुतालबे का भी डायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं है। वजीर खारजा का मुकर्रर करना, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना, सी पैक की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का होना, पैनामा लीक्स का इशू, ये वो तमाम चीजें हैं कि जिनका फायदा रियासत पाकिस्तान को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डायरेक्टली नहीं है। और उसी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि हुकूमत अगर इनके ऊपर तवज्जो देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जो कि हुकूमत कैसे, हुकूमत को आपने तवज्जो दिलानी थी, आपने सियासी लॉन्ग मार्च का ऐलान करके राब्ता मुहिम में उसको बदल दिया आप, ये और फिर आप पार्लियामेंट के अंदर अब आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत के मुखालिफ क्या तहरीक चलाएंगे? आप तो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। एक चीज जो बड़ी क्लियर है, जो हमारी हमेशा पार्टी की पॉलिसी रही है, और वो कैटेगोरिकली मैं दोबारा स्टेट करता हूँ कि सिस्टम के साथ हमारी कमिटमेंट है, डेमोक्रेसी के साथ हमारी कमिटमेंट है। हम डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसी मूवमेंट शुरू करके कि जिसमें का सारा सिस्टम लपेटा जाए, उसके हम कभी भी हक में नहीं होंगे। हम अवाम के पास जाएंगे, हर सूबे में एहतजाजी जलसे करेंगे, और वहां पर जाने के बाद फिर इवेंचुअली हम अगले फेज में फिर डिसाइड करेंगे कि हमने इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है और हमने क्या करना है। लेकिन हम इस तरह नहीं चाहते कि उसको इस तरह प्री मैच्योरली किया जाए कि जो अभी पिछले चंद सालों में जो एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चली और नाकाम हो गई, हम उस डगर पे बिल्कुल नहीं चलना चाहते। ये एक मैच्योर पॉलिटिकल तहरीक होगी और इसके मैच्योर पॉलिटिकल रिजल्ट्स भी निकलेंगे। बिल्कुल मैच्योर है, इसीलिए अब लोग समझ नहीं रहे कि पीपल्स पार्टी को चलाएगा कौन और पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्यों क्या होगा, क्योंकि जिस ऑफेंसिव तरीके से बिलावल साहब आ रहे थे पंजाब में पीपल्स पार्टी थोड़ी जिंदा हो रही थी। आपको नहीं लगता कि आज के बाद आपने फैसला कर लिया कि आप सिर्फ पीपल्स पार्टी सिंध की जमात बन के रहेगी और उसी तरह से काम चलेगा, पुरानी तनख्वाह पे काम होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जिंदा होना है एहतजाज के जरिए, पीपल्स पार्टी ने जिंदा होना है क्रेडिबल अपोजिशन के जरिए, और ये वो तमाम चीजें हैं कि जिन पॉइंट्स को हम लेके जब अवाम में निकलेंगे तो एक एहतजाज की तहरीक जब चलेगी तो उसमें फिर लामहाला अपोजिशन की मैं खोखर साहब मैं कंफ्यूज्ड हूं सर, मैं कंफ्यूज्ड हूं सर। आपकी पार्टी ने आज अवाम को क्या खुशखबरी दी है? आपने आज क्या खुशखबरी दी? आपने बताया कि बीबीपी के कातिल कौन है। मैसेज दिया है उस जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने पैनामा के ऊपर खोलकर बात की है। उन्होंने ये बात खोलकर कही है कि नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को इसके ऊपर अकाउंटेबल बनाया जाएगा। कतन ऐसा नहीं होगा कि वो इसे एस्केप कर सके। अच्छा गोगर साहब प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा। जुबैर साहब को बेन करते हैं, आपके लिए आज काफी अच्छा दिन है मेरा ख्याल है, और आप पीपल्स पार्टी को दुआएं दे रहे होंगे कि उन्होंने आपके पार्लियामेंट में आने का फैसला, दोनों का, बिलावल का और जरदारी साहब का, ये फैसला हो गया कि कबल अज वक्त इंतखाबात अब नहीं होंगे। हमारे अच्छे ही दिन चल रहे हैं। अच्छा, कब से अच्छे दिन चल रहे हैं? काफी अच्छे। ये दुआएं दें पीपल्स पार्टी को आप? नहीं, पीपल्स पार्टी को नहीं, पाकिस्तान की आवाम को दुआएं देते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारी जो भी इस वक्त हैसियत है वो पाकिस्तान की आवाम की वजह से है। तो वो तो अल्लाह का और अल्लाह की मेहरबानी है, जाहिर सी बात है। पीपल्स पार्टी मेरे लिए कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। बिलावल की और पीपल्स पार्टी का, वो सही कह रहे हैं कि वो एक पीपल्स पार्टी, खोखर साहब जो बात कर रहे थे, वो एहतजाज के जरिए अपने आप को रियल ऑपोजिशन के तौर पर सामने उभारना चाहती है, और ये एक उनको महसूस होता है, और जो कि सही है कि पूरे पाकिस्तान में अगर पूछें आज किसी से कि रियल ऑपोजिशन कौन है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियली डिस्प्लेस कर दिया पीपल्स पार्टी को। सो अगर वो टू पार्टी सिस्टम अगर पाकिस्तान में दोबारा आ जाए तो दैट विल बी पीटीआई एंड पीएमएलएन, नॉट पीबीपी। सो पीबीपी वो एक आफ्टर 40 इयर्स बिल्कुल एक बैक स्टेज पर चली गई। आप पीपल्स पार्टी को इस काबिल भी नहीं समझते कि वो आपको उसको नहीं, मैंने कहा आप किसी से भी पाकिस्तान में पूछें तो जनरल तसव्वुर ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत अच्छी की या बुरी की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी सियासत सिस्टम बचाते बचाते वो फ्रेंडली हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे तो वो अपोजिशन ही नहीं। ये तो हमने नहीं डिसाइड करना था, ये तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था कि रियल ऑपोजिशन के तौर पर कौन उभर के सामने आती है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब आप जो भी हुकूमत में पार्टी होती है तो एक एस्पेक्ट होता है अल्टरनेट क्या है। तो अल्टरनेट का जहां कोई ख्याल आएगा, तो मेरा अपना जाती नजरिया ये है कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी
पीटीआई की तरफ देखेंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं ये देखेंगे। तो शफकत साहब को बड़ा खुश होना चाहिए। शफकत साहब नहीं, ये तो आपकी एक हकीकत है, नहीं, बिल्कुल मतलब, हकीकत है, लेकिन शफकत साहब आप आज के जो ऐलान है जरदारी साहब का और बिलावल साहब का आना पार्लियामेंट में, आप इसको किस मानी में ले रहे हैं? और जो आप सोच रहे थे ग्रैंड अपोजिशन, वो ख्वाब तो फिर खत्म हुआ, इसका मतलब है? मैं शुरू में एक शेर पढ़ूंगा अगर आप इजाजत दें। जरूर सर। बड़ा सुनते थे पहलू में दिल का, तो चीरा तो एक कतरा खून भी न निकला। यानी कि जो बिलावल बहुत दिनों से लगे हुए थे कि जी हम ये तहरीक करेंगे, हम वो तहरीक करेंगे, लेकिन हमें पता लग गया था कि जब जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं तो फिर वो जो तहरीक की बातें थी और वो सारे सिलसिले थे, हमें तो कोई हैरानी नहीं हुई कि ये बातें तो बहुत की गई लेकिन एक्शन तकरीबन नदारद है। और ये जो पार्लियामेंट में बिलावल का आना तो जरूरी था, लेकिन जो जरदारी साहब आए हैं तो मुझे लगता है कि कोई इंटरनल जो इनकी अपनी कॉन्फ्लिक्ट है या अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस है। अब जरदारी साहब ने फैसला किया कि अगर मैं बाहर बैठा रहूं या मैं इसमें ना हूं तो बिलावल की सोच जो है वो प्रिवेल कर जाएगी। तो उन्होंने मेरा ख्याल है ये यानी +1 फॉर्मूला हो गया ना, वो -1 कहते थे, अब मुझे तो ये +1 फॉर्मूला लग रहा है। ये पीपल्स पार्टी के लिए ठीक है कि नहीं? नहीं, पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है कि अभी जो आपको जुबैर ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। पीपल्स पार्टी पहले भी अपोजिशन में उसको लोग गर्दानते नहीं थे। वो तो एक किस्म का था कि जी सिंध हमें खुला छोड़ दें, सिंध में बाकी आप जो मर्जी करें। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वही हिसाब आपको नजर आ रहा है। असल अपोजिशन तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी ना पहले थी। और अगर उन्होंने कोशिश की बिलावल ने और सब कुछ मेक ओवर करने की, कोई नया चेहरा पेश करने की, तो वो जरदारी साहब ने वापस आके वो सारी चीजें जो है वो खत्म कर दी हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल आपके ख्याल से इत्तेफाक करते हुए, लेकिन मैं इम्तियाज साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ शो पे। इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है आज की तकरीर के बाद, आप खुश हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को जो है वो महदूद कर लिया पीपल सिंध तक, और ये तस्लीम कर लिया कि वो अगला इलेक्शन भी सूबाई जमात के तौर पर लड़ेंगे? या हम क्यों तुले बैठे हैं कि पीपल्स पार्टी सूबाई जमात बन जाए? हम क्यों पार्टियों से तवक्को रखते हैं कि वो हर वक्त शोला ब्याह होंगी और मैदान में कूद जाएंगी और निजाम को तलपट कर देंगी और गिरा देंगी? सवाल ये होता है कि क्या इस वक्त तहरीक का जमाना है? अगर है तो तहरीक इंसाफ कहाँ है सड़कों पे? ये खुद चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो बड़ा मुद्दा था अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और अब इसमें मुद्दा क्या है बड़ा? क्या महंगाई बहुत ज्यादा है जिसपे अवाम बाहर आएंगे? महंगाई ज्यादा नहीं है। क्या करप्शन का इशू बहुत बड़ा है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो वो कौन सा बड़ा मुद्दा है फिर? या ये कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी खलफशार है, जैसे हमें नजर आई 2014 के धरने के वक्त, और बाद जो कोशिश की गई, कुछ भी लगता था कि पावर स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है। तो ये बात नजर आ रही है कि तो पीपल्स पार्टी कैसे चली जाती है एजिटेशन में। दूसरी बात यह है कि जो जरदारी साहब का फैसला है वो पीपल्स पार्टी के अंदर उनका व्यू ये है कि वो कोलिशन बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड है नवाज एंटी नवाज, और उसमें जरदारी साहब उस बड़ी कोलिशन में उनके लिए है स्पेस कि वो अपनी कोलिशन बिल्ड करें। इसीलिए वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, और पार्लियामेंट में इसलिए भी जा रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी जो है कैंडिडेसी जो है वो सामने ला सके। अब वो कितना वायबल है कितना नहीं है इसमें मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो इरादा उनका लगता है वो ये है, क्योंकि आज कुछ मुझे एंटी क्लाइमेक्स भी नजर आया कुछ, क्योंकि जो बिल्ड किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ का फ्लॉप हो गया एजिटेशन, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी आएगी इसे करने के लिए। अब ये बात ये जो हम पीपल्स पार्टी को बिल्कुल जो रूल आउट कर रहे हैं, हम कैसी बातें करते हैं? सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है वो, तो सिंध की है ना सर, जो एक कौमी जमात थी वो सिंध की बन गई। इम्तियाज साहब, एक कौमी जमात सूबाई बन गई है, तो आपको उसके ऊपर हैरत नहीं होगी? आपको कैसे सूबाई बन गई? पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में बहुत पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है पंजाब में, जो ये लूज कर गई, जो जिसे ये रिस्टोर करने की उम्मीद कर सकती है, मोबिलाइज कर सकती है। ठीक, अच्छा अच्छा, कोई पार्टी, सब राइट विंग पार्टीज है, मुस्लिम लीग एन भी राइट विंग है, और पीएमएल ये जो है क्या नाम है तहरीक इंसाफ भी राइट विंग पार्टी है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इम्तियाज साहब ये तो मैं आपको बाद में ब्रेक के बाद पूछूंगी। जी शफकत साहब आप कह लीजिए, फिर मैं ब्रेक लूं। जी सर। मेरा मतलब कि मैं तो इम्तियाज की बातों पे हैरान हूँ
कि जी राइट विंग पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी, ये जो सारे सिंधी वडेरे और ये सारा कुछ है, ये लेफ्ट विंग पार्टी है, क्या बातें कर रहे हैं। बात ये है कि पंजाब में तो ये बातें जो है वो आप बहुत करते रहे हैं, आपकी भी बहुत मुस्तफा साहब मैं आपके पास आती हूँ। नहीं इम्तियाज साहब उनका सवाल बहुत अच्छा, मैं इस बहस को ब्रेक के बाद ले जाती हूँ ताकि जुबैर साहब भी इसमें हो और मुस्तफा साहब भी इस पे जवाब दे सके। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि लेफ्ट की पार्टी कौन सी रह गई है और राइट की पार्टी कौन सी रह गई है, और पाकिस्तान को इस लेफ्ट राइट की सियासत से अब पाकिस्तान की सियासत कब होगी। पीपल्स पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे सारे मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं शफकत साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि इम्तियाज साहब ने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, फिर जुबैर साहब के पास भी आऊंगी। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो थी वो लेफ्ट की पार्टी है, उसका सियासत में रहना बहुत ज़रूरी है, और PTI और PMLN दोनों जो हैं वो राइट विंग पार्टीज़ हैं। आप एग्री करेंगे उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल शदीद तौर पे डिसएग्री करूंगा इनसे। और जो ये तफरीक है ये ठीक है, एक नजरियाती तफरीक थी, लेकिन मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि लेफ्ट की पार्टी वो है जो गरीबों के लिए काम करती है, जिसकी सारा जो मुद्दा है, ये सारा उसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोशल वेलफेयर है। ज़रा आप सिंध में जाके आप गरीबों की हालत देखें, सारे वडेरे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में हैं, सारे जो टेक्सटाइल ओनर्स और सारे वो पीपल्स पार्टी में हैं। जरदारी साहब खुद दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं, और जो उन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट किया गरीबों की। सो ये क्या बातें हैं कि जी वो फलानी लेफ्ट की पार्टी है, फलानी राइट की पार्टी है। बात यह है कि किसने क्या काम किया है आवाम के लेवल पे। अगर क्या आवाम की कोई बेहतरी की है उसको आप लेफ्ट लेकिन शफकत साहब ये तो आप एग्री करेंगे ना कि जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने सिर्फ उमरा को नवाजा है, उनको आप राइट कह लें। अच्छा, लेकिन मुस्तफा साहब जरदारी साहब के पार्लियामेंट में आने से आपको क्या लगता है, यही चीज कि पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो बेहतर होगी, या जिस तरह से शफकत साहब कह रहे हैं कि सिंध के अंदर आपने डिलीवर नहीं किया अभी तक, तो आप क्या लेके अवाम के पास जाएंगे 18 के इलेक्शन में? देखें, जो आपने जरदारी साहब के मुतालिक सवाल किया उसके ऊपर हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके साथ काफी और दीगर लोग भी एग्री करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी एग्री करते हैं कि जरदारी साहब की पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप, उनका अलायंस मेकिंग स्किल्स, उनकी फोरसाइट पॉलिटिक्स के अंदर वो अनमैच्ड है पाकिस्तान में। तो हम उनका पार्लियामेंट में मौजूद होना इस चीज को इंश्योर करेगा कि अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बने और वो अलायंस बनकर हुकूमत को एक टफ टाइम दे। अच्छा, मैं आपकी इस बात पे क्विकली शफकत साहब से कमेंट ले लूं इसी बात पे। शफकत साहब एक बात मैं और करना चाहता हूं, जो लेफ्ट और राइट की आप कर रही थी और उस पर शफकत साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इस वक्त हकीकतन मौजूद ही पीपल्स पार्टी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे, दौलत की तकसीम पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, दौलत की तकसीम कहाँ, मतलब अंदर ही अंदर? सर मुस्तफा साहब, दौलत की तकसीम कहाँ? नहीं प्लीज एक सेकंड, इतने हॉलो स्लोगन्स हैं ये। नहीं, ये हॉलो स्लोगन्स बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जी के जरदारी साहब दुनिया के अमीर तरीन आदमी है। मुझे आप ये बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी, क्या वो एक वडेरे नहीं थे? क्या उनका उस क्लास से ताल्लुक नहीं था? क्या उन्होंने डाउन ट्रॉडन और भुट्टो साहब का जरदारी साहब के साथ कंपैरिजन थोड़ी नाइंसाफी है मुस्तफा साहब, लेकिन चले हम एग्री करते हैं। क्यों लाई देखें, ये दिन भी आना था। हाँ, लेकिन शफकत साहब ये बात तो तय है ना कि दहशतगर्दी को सबसे ज्यादा चैलेंज पीपल्स पार्टी ने किया है सर, जभी तो वो इलेक्शन में आजादाना कैंपेन नहीं चला सके। आपकी पार्टी ने नहीं किया दहशतगर्दी को उस तरह से। देखें, तालिबानाइजेशन पे ये तो उनसे गले लगाने की बात करते रहे। आज मैं शफकत साहब से जवाब ले लूं। मुस्तफा साहब यही सवाल मैंने उनसे पूछा है। वो मुस्लिम लीग नून है। जी शफकत साहब को मेरी आवाज पूरी तरह आवाज नहीं आई, लेकिन अगर इनका मतलब यह है कि क्या पीटीआई लेफ्ट पार्टी है, देखें हमने तो ऐसे कोई क्लेम नहीं किया। हम पार्टी वो है जो आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। आप केपी में जाके देखें, जितने हमारे रिफॉर्म्स हैं आपको थानों में रिफॉर्म्स नजर आएंगे, आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में आपको नजर आएंगे, और आपको वहां नजर आएगा कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है।
हमारा ऑब्जेक्टिव और सारी जमातों का ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अगर आप पिछले जब से देख ले पिछले 5 साल जो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, क्या दिया आवाम को उन्होंने, उसका रिजल्ट ये है कि पीपल्स पार्टी इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि मेरे हल्के में जहाँ किसी जमाने में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होता था, पिछली दफा 1800 वोट मिले उनको। 18 जाहिर है ये बदनसीबी है, लेकिन पार्टी को अब रिवाइव भी करना है। जुबैर साहब, आ गया कि ये सिर्फ अंदरूनी तकसीम है। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जरदारी साहब के पार्लियामेंट में आने से क्या फर्क पड़ेगा आपके नजदीक? एक तो प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे हाउस में। लेफ्ट और राइट पर सिर्फ एक वजाहत कर दूं, मेरा ख्याल है जो तफरीक लेफ्ट और राइट की नहीं, कंजर्वेटिव और लिबरल वैल्यूज की होती है, उसको आप जहां भी डिफाइन करें और वो होती है, और उसमें मेरा ख्याल है more than that, but that is basically define the two party system दुनिया भर में के एक liberal values और एक conservative values। It was never a cultural divide। I'm not going to go into this कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, PTI सॉरी पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और हमारी जमात। आपकी जमात नहीं, मैं आपको बेसिक जी हमारी जमात बिल्कुल एक रिप्रेजेंट करते। देखें पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल टॉलरेंट सोसाइटी था टिल द 70s। कुछ लोग शायद इख्तिलाफ करेंगे मेरे से इस बात पर, बट पाकिस्तान वाज अ टॉलरेंट लिबरल सोसाइटी। वो बिल्कुल स्पेस चली गई थी, और हमने जो आके कोशिश की है कुछ एक्शंस लेके, बहुत से मेजर स्टेप्स नहीं, आपने तो कोशिश ये की है ना जी कि आपने तालिबानों को दरखास्त सुन लेना मुस्तफा साहब, कि हम हमारे ऊपर हमले ना करें, हम तो नजरियाती तौर पे आपके साथी है। जी आपने तो ये किया है। मुस्तफा साहब सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ क्या किया, जो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। प्रोफेसर सलाम को रिकॉग्नाइज करने की 40 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी, फॉर द फियर ऑफ द राइट विंग, for the conservatives, for the fear, otherwise नोबेल प्राइज विनर को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करना? मुझे सिर्फ ये बता दें कि दुनिया भर में, और वो भी मुस्तफा साहब इस तरह से, ये मुस्तफा साहब आप मेरा ख्याल है नहीं, मुस्तफा साहब आपकी जब बारी आएगी आप जरूर डिसएग्री कर लेना, मैं ऐसे थोड़ा ये बोल्ड कदम है आपके ख्याल में? मुझे आप सिर्फ ये बता, या मैं जिक्र नहीं करना चाहता जिस तरह मुमताज कादरी का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया और उनको फांसी की सजा हुई, तो वो स्टेप जो था वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लिबरल प्रोग्रेसिव, लेकिन उसके बाद उनको भुगतना भी पड़ा, अभी भी भुगत रहे हैं। प्रोफेसर सलाम के बाद अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद मुझे कॉल्स आएंगी, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आएंगी, मुझे पता है ना। हमारे साथ हम वुमेन राइट एंटी रेप बिल लेके आए नेशनल असेंबली में, शर्मीन उबैद को हमने बुलाया पार्लियामेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी फिल्म स्क्रीन करने के लिए, और उस पर यार मुस्तफा साहब आपकी बारी आ जाएगी यार प्लीज। अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा दे आर इनफ, बट पाकिस्तान को वापस लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को कंट्रीब्यूट करना। ये राइट और लेफ्ट की बात नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, होनी चाहिए। जरदारी साहब से हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए। इम्तियाज साहब, जरदारी साहब ने वाकई बहुत अच्छे कुछ पॉलिटिकल शॉट्स खेले हैं, उनके पार्लियामेंट में आने से क्या फर्क पड़ेगा सर? मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए। जी इम्तियाज साहब, मैं ये शफकत महमूद साहब की और जुबैर साहब की बात पे कमेंट करना चाहता हूं कि शफकत साहब की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, और जुबैर साहब की जो पार्टी है वो लिबरल पार्टी इकोनॉमिक टर्म में तो है, माशी पॉलिसी में, क्योंकि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहते हैं, और ये कंजर्वेटिव हैं अपने एटीट्यूड्स में और अपनी आइडियोलॉजी में। तो मैं ज्यादा सेंटर राइट पार्टी कहूंगा। ये जो इनकी पार्टी है ये प्रो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, और इनकी आइडियोलॉजी बहुत रिएक्शनरी है, और ये आइडियोलॉजिकली बड़े आइडियोलॉजिकली ये बहुत राइट विंग है। सॉरी इम्तियाज साहब, किसकी पॉलिसी भी लिबरल इकोनॉमिक्स की है, फ्री मार्केट की है। अगर पाकिस्तान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इम्तियाज साहब इनसे मुझे वो पीपल्स इख्तिलाफ है। अच्छा नहीं इम्तियाज साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी नहीं है, सेंटर लेफ्ट पार्टी भी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अगर सेंटर लेफ्ट पार्टी बनना है तो उसे बड़ी एक डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। मसलन मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगी, गरीबों की बात करती है, लेकिन इनके ना पीटीआई के एजेंडे पे गरीब है, ना मुस्लिम लीग के एजेंडे पे गरीब है, ये फोकस नहीं है। ये बात ठीक है, शफकत महमूद साहब की ये बात ठीक है,
कि ये जो पीपल्स पार्टी सिंध के सारे रजवाड़ों को और जागीरदारों को इकट्ठा कर रही है, तो ये सेंटर लेफ्ट पार्टी नहीं बन सकती। और इसमें जब तक मिडिल क्लासेस का और पीपल्स का प्रपोर्शन जा नहीं आता। आप क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया पीटीआई के बारे में कि ये प्रो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के साथ है और प्रो हैं उनके, तो इनकी पोजीशन रही है, ये प्रो तालिबान रहे हैं, ये प्रो तालिबान अनाउंस करके रहे हैं। इन्होंने कोई पोजीशन ऐसी नहीं ली है जिससे इनके लिबरल अच्छा सर इस पे शफकत साहब को ये फौज के साथ मिलकर कू करने की तैयारी बैठ करते रहे। शफकत साहब माफी मांगनी चाहिए कि जमहूरी ढांचे को उल्टाने की कोशिश। नहीं सर, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये तो डेमोक्रेट भी नहीं है, ये इम्तियाज तो फाशिस्ट है इनके। आप देखें सोशल मीडिया पे मोहब्बत इनकी तहरीक इंसाफ से है, उसका हमें बखूबी इल्म है। लेकिन मुझे कोई, मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता हूँ, जो है इमरान खान ने बड़े अच्छे काम किए हैं। मैं आज वो एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह फिर करने जा रहे हैं, आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। लेकिन ये पीपल्स पार्टी जो आइडियोलॉजिकली ये जो पार्टी है, ये इसलिए इनकी सपोर्ट खत्म हो रही है। जी शफकत साहब, सर आप बात कंप्लीट कर ले फिर मैं ब्रेक लूँ। जी सर। बड़ी रिएक्शनरी पार्टी में चला गया शफकत कर रहा हूँ, बड़ा अफसोस है मुझे। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये लेबलिंग में हम ना जाएं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि लेबलिंग के अंदर तो ये सारी एलीट की जमातें हैं। लेबलिंग की बात नहीं, सोशल करता है, ये पॉलिटिकल कैटेगराइजेशन है, स्टेप्स क्या है, पॉलिटिकल कैटेगराइजेशन है। ये और आप जितने मिडिल क्लास के लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ में शामिल हैं या जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड है किसी और पार्टी में है, जो हमारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा से जो वहां पे हम कर रहे हैं, उसमें गरीब आदमी को फायदा हो रहा है। अच्छा बिल्कुल, निजाम को तब्दील किया है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पॉलिसी बताएं जो आपके गरीबों के लिए है। अच्छा, मैं ये पॉलिसी गरीबों के लिए जो पीटीआई की है, मैं ब्रेक के बाद पूछ लेती हूँ। सर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ और दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ग्रैंड अलायंस अब पार्लियामेंट के अंदर बनेगा जरदाई साहब की ज़ेरे सदारत या इमरान खान साहब की जो भी, तो वो कैसे काम करेगा, कैसे बनेगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद फिर गरीबों की पीटीआई की पॉलिसी भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी गर्मा गर्म बहस थी कि प्रो पीपल यानी प्रो अवाम जिसे कहते हैं लिबरल पॉलिसीज़ किसकी हैं। मैं मुस्तफ़ा साहब आपके पास आती हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ लोग देखते थे। मेरा सवाल भी यही है और मेरा अब चूँकि अब इसका मतलब ये लिया जाए कि अब सड़कों पे नहीं पार्लियामेंट के अंदर सही मानों में पॉलिटिक्स होगी, जो कि एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पर बहुत ही इंकरेजिंग बात है। किस तरह से आप लोग ग्रैंड अलायंस बना पाएंगे, किस तरह से लोगों को सारी जमातों को एक पेज पे लाएंगे आप? देखिए, ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए इस वक्त जो सबसे अहम जो चीज है वो हुकूमत का अपना खुद रवैया है, जिससे न सिर्फ अपोजिशन बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम भी शदीद तंग आ चुके हैं। यानी कि आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि लातादाद हुकूमत के खिलाफ जजमेंट्स आ चुकी, कमीशंस बने, कमीशंस की रिपोर्ट आ चुकी, मॉडल टाउन की रिपोर्ट आई, वहां पर मैसेकर हुआ, फिर उसके बाद काजी फायज ईसा कमीशन की रिपोर्ट आई, तो इंटरनेशनल स्कैंडल में पैनामा के ऊपर एक रिपोर्ट आई, उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का नाम आया। तो ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को जिन्होंने उड़ा के रख दिया है, और गवर्नमेंट है कि वो बात मानने पर तैयार ही नहीं कि वो अकाउंटेबल है। ना वो अपने आप को पार्लियामेंट में अकाउंटेबल समझते हैं, ना वो अपने आप को अवाम में अकाउंटेबल समझते हैं। तो हमें ऑपोजिशन को ये चीजें इकट्ठा होने में यकीनन मदद देंगी, और आसिफ जरदारी साहब की जो शख्सियत है और स्पेशली जो स्किल्स है उनकी अलायंस मेकिंग में, वो हमें जरूर इस चीज में फायदा देंगी। हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर कान धरे। हमने अभी सेनेट के अंदर एक कानून पास किया है कि जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को अकाउंटेबल बनाने के लिए कहा है कि जी कि 3 महीने के अंदर अंदर उनके तो वो तो हुकूमत ने 27 की आपने डेडलाइन दी थी, वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। असेंबली में आना है। सही बात है आपकी, आपने बहुत अच्छी बातें की है मुस्तफा साहब, हमें होपफुल होना चाहिए इस पे। शफकत साहब, ग्रैंड अलायंस की तरफ जाया जा सकता है जरदाई साहब के पार्लियामेंट में आने के बाद, और आपका कमेंट रह गया है कि उनके आने के बाद पार्लियामेंट की शक्ल क्या होगी? पार्लियामेंट की शक्ल क्या होगी? मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह को रिप्लेस कर देंगे जरदारी साहब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप बन जाएंगे सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी उनके पास आएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्या खुला तजाद होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब जरदारी साहब होंगे, जिन पे अपने भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम तो जिस तहरीक में हैं उसमें हम हैं, जो हमारे साथ शामिल होता है, हम इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करने का हमने बेड़ा उठाया हुआ है।
हमने जो ये जो मार्च किया था उसको इसलिए किया था। हमारा मुद्दा हमेशा यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करें, वो किया सुप्रीम कोर्ट ने, मामला सुप्रीम कोर्ट पे है, हमें मुकम्मल एतमाद है सुप्रीम कोर्ट पे। और ये सारे ऑप्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के पास होते हैं। बाकी रह गया ग्रैंड अलायंस, तो हम तो दूसरी बड़ी जमात है वोटों के एतबार से पाकिस्तान में, तो अच्छा, हमारा वोटों के बड़ा नहीं, क्लियर स्टांस है, असेंबली जो की हमारे सीट साथ के शामिल एतबार होता है से बड़ी खुशी तीसरे। से शामिल हो। हाँ सही बात सर, असेंबली में तो आप तीसरी जमात है ना सर, तीसरे नंबर की। देखिए हम चले यही तो असेंबली कायल में करने तो की हम कोशिश तीसरे कर हैं, रहे हैं। लेकिन वोटों के सोलो लोगों के फ्लाइट अवाम से के कुछ जो नहीं वोट होगा, आए थे हमें, ऑपोजिशन को साथ वो तो इकट्ठा करने की जरूरत सेकंड है। अच्छा। हाईएस्ट वोट थे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो बाकी ये हमारे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। आप वेलकम अगर करेंगे जरदारी साहब को, पीपल्स वेलकम पार्टी, अंदर करेंगे खाने मिलके सर, आप हुकूमत- जरदारी साहब को वेलकम करेंगे कि वो खुशामदीद पार्लियामान में? देखें, कोई भी पार्लियामेंट में अवाम के वोट लेके आता है तो बड़े शौक से आए, हम उसको खुशामदेद कहेंगे। लेकिन जी। अगर ये साहब, कोई जी। उम्मीद रखता है कि जरदारी साहब कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे या कोई अपोजिशन करेंगे, तो वो मुश्किल नजर आता है। जी। एक तो इन्होंने जिक्र किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग शफकत भी मेंबर हैं पब्लिक जी हाँ। अकाउंट्स कमेटी के, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा जब आप लाइव जरदारी बताइएगा साहब ना। उसको नहीं, चेयर देखिए, करें। ये ज्यादती है, जरदारी साहब पे भी नहीं, इल्जामात बहुत से साबित नहीं मैंने तो हुए। कुछ कहा ही नहीं उनके ऊपर मैंने इल्जामात क्या थे। कहा है? हाँ, अच्छा। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जिस जरदारी साहब चेयर करेंगे और उनके राइट हैंड पर शफकत बैठे होंगे। देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं इंटरनेशनल स्कैंडल में पनामा पे नाम आने के मुस्तफा, बाद, एक्सक्यूज मी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, तो आपको इस Let's- चीज पे let's- आपको क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दूसरी बात मैं उन्होंने ये बता दूं, सिर्फ मैं हंस सिर्फ ये कह रहे रहा हैं था, और कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे लिए हर ऑप्शन जो है, हाँ। हर ऑप्शन जो है हमारे लिए अच्छा है। अगर ये साथ मिलते हैं, वी लव टू सी देम ऑन द सेम कंटेनर। ओहो, वी अच्छा। लव टू सी देम ऑन द ओहो, सेम अच्छा, कंटेनर। इनफैक्ट एक पीपल्स पार्टी वाले साहब एक कह रहे थे कि जी हम कंटेनर में साथ होंगे।